और आप इसको एक्सेप्ट करके अपने आप में सुधार लाइए। अगर अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे? बचा क्या है आपके पास में? ऐसा काम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप हम लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम करें। इसको कब बदलोगे तुम? क्या तुम्हारे पास खजाना खाली हो गया है? इतना तुम 9 बारी विधायक मंत्री होते हुए लोगों से चंदा मांगते हो, 100-100 200 रुपये मांग करके उनकी जेबें खाली कराने का काम करते हो। माननीय मंत्री जी, मैं आपका विरोध नहीं करता, लेकिन ये कड़वा सच है, युवाओं के लिए जो हमारी सैलरी होगी विधायक की, वो हम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी एक भी सैलरी हम उसमें से यूज़ नहीं करेंगे। वो हमारे विधानसभा की युवाओं के लिए रहेगी, गरीब लोगों के लिए रहेगी। कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब की जो लड़ाई होगी कहीं ना कहीं बीएसपी भी लड़ेगी, अन्य भी दल ताल ठोक रहे हैं। अगर सपा से अजीत जी आएंगे तो अन्य दल भी जो है ताल ठोक रहे हैं। सादर नमस्कार दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या में हैं और गहनाग बाबा के मंदिर पर हैं। और आपको पता होगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में जो है कई प्रत्याशी जो है अपना दांव पेंच जो है लगाकर बैठे हैं। आखिर टिकट किसको मिलता है, उसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं सूरज चौधरी जी। 50% उम्मीद है कि अब की समाजवादी पार्टी के तगड़े दावेदार जो है सूरज चौधरी जी हो सकते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपकी टीम को भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। अच्छा, अगर आपको समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर का भार आपके कंधों पर रखते हैं, तो क्या आप मिल्कीपुर की सीट जीत कर उनके झोली में जो है डाल पाएंगे? सबसे पहले तो हमें बता दें कि मैं इसी मिल्कीपुर विधानसभा का अस्थायी निवासी हूँ, यहीं मेरा घर परिवार है, यहीं पढ़ लिख करके हम बड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का चुनाव मैं जीत सकता हूँ। और किसी भी दल के जितने भी कैंडिडेट हों, चाहे हमारे ही पार्टी के हों, ये सारे लोग बाहरी हैं, इसका मुझे फ़ायदा रहेगा। और कहीं ना कहीं सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में मैं आज की डेट में हूँ, ये लोगों में चर्चा है। और अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं, तो ये सीट निश्चित रूप से मैं जीत करके जीत लूँगा, ज़रूर जीत लूँगा, इसमें कोई 1% भी कोई डाउट नहीं है। जी जी। अच्छा, तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, तो इससे आपको जो मिल्कीपुर की जनता है कितना % भरोसा है कि सूरज चौधरी के जो है साथ देगी, क्योंकि आपका इसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है जो आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं? 100% यहाँ पे हमें फ़ायदा मिल रहा है। अगर मुझे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है आशीर्वाद मिल जाएगा, तो पूरी तरीके से मुझे 100 to 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी विधायक हुए हैं वो बाहरी रहे हैं, कोई भी यहाँ का आज तक कोई विधायक नहीं हुआ है लोकल, यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो है मुझे पूरी तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। जी। तो जैसे नहीं, जो सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके बेटे भी जो है टिकट के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, और अवधेश जी ऐसा आपको टिकट दिलवाएंगे? सांसद जी, अभी मैं क्या बोलूँ, हमारे पिता तुल्य हैं। जैसे अजीत के पिता के तरीके हैं, वैसे मेरे भी पिता के तरीके हैं। लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं जो है, अब कई सारे वादे उन्होंने मेरे से, जब विधानसभा सीट मैं बसपा से लड़ रहा था, छोड़ के आया था, तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे कि सूरज जी मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। उसके वीडियो भी मेरे पास तमाम तरीके के मौजूद हैं, लेकिन वो अपने बातों से मुकर रहे हैं, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हम अपने युवा साथियों से कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बातों पे कभी भी भरोसा करने लायक नहीं। अभी तक लोग तमाम उन पे आरोप लगाते थे, तो मुझे लगता था कि झूठ मूठ का ऐसे राजनीतिक चीज़ें हैं, उनको जानबूझ के बदनाम करने के लिए। लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है, उन्होंने कई सारे वादे, 3 वादे मुख्य रूप से मेरे से किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए। ऊपर से टिकट मांग रहे थे, तो टिकट दिलाने का शुरू में उन्होंने कई बार आश्वासन दिया था कि आपको चुनाव हम ठीक है लड़ाएंगे, कई लोगों के सामने भी, और वीडियो भी इस टाइप के हैं मेरे पास में। लेकिन आखिरी पे आकर के वो अपने लड़के के लिए टिकट मांगने लगे और पूरी बात से बदल गए, जबकि उनका लड़का जो है श्री अजीत जी ना तो क्षेत्र में आते हैं, ना क्षेत्र के लोगों के बीच में उनका कोई तालमेल है। ज़बरदस्ती का ये टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करके ये सीट निश्चित रूप से जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ जो क्षेत्र की बातें हैं, अपने कुछ नपे तुले जो उनके लोग हैं, जो उन्हीं के लिए काम करते हैं, एकदम उन्हीं को ले जा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़मीन की सच्चाई बताने से उनको जो है अलग कुछ मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और ले जा करके कहलवाते हैं कि हाँ यही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़मीनी हकीकत एकदम इससे उलट है। वो अपने ही लोगों को, 5-7 लोगों को ले गए थे यहाँ से, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ मूठ का बताया कि ये अजीत ही चुनाव लड़ेंगे और ये बहुत अच्छा लड़ेंगे, जबकि यहाँ बिल्कुल ही गलत है। अभी बीच में उनको वहाँ बुलाया गया था, तो बाहर के लोगों को, अन्य विधानसभा, अन्य ज़िले के लोगों को ले गए वहाँ पे और दिखाया कि हम बहुत भारी भीड़ जो है मिल्कीपुर के लेके आए, जो पूरी तरीके से गलत थी। ये एकदम जो है कहीं ना कहीं पार्टी को जो जितना बड़ा अभी इनका चुनाव में एकदम पूरा वर्चस्व बढ़ा था, यहाँ का चुनाव जो है पार्टी से झूठ बोल करके कहीं ऐसा ना हो कि हरा दें, ये आशंका हम लोगों के मन में, हम कार्यकर्ताओं के मन में है।
कि सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं और इससे पार्टी को भारी नुकसान ये पहुँचवा सकते हैं। अच्छा तो नहीं, अगर सांसद जी अभी 2017 में गोरखनाथ और सांसद जी का मुकाबला हुआ था, 2017 में गोरखनाथ जी ने जो है सांसद जी को जो है हरा दिया था, तो अब की भी सामने गोरखनाथ ही हैं, तो क्या सांसद जी के लड़के अजीत जी अगर टिकट पाते हैं तो गोरखनाथ के सामने वो टिक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जी। क्योंकि अब की जो लड़ाई होगी कहीं न कहीं बीएसपी भी लड़ेगी, अन्य भी दल ताल ठोक रहे हैं। अगर सपा से अजीत जी आएँगे, तो अन्य दल भी जो है ताल ठोक रहे हैं। चूँकि मैं बसपा से कैंडिडेट रहा हूँ, तो बसपा के समकक्ष और जो पार्टियाँ हैं, आशा है कि उनको मुझे सपोर्ट मिल सकता है। इस बेस पे यहाँ की लोकल जो आबादी है वो 80 ज़्यादा है, तो वो आबादी भी कहीं न कहीं मुझे चुनाव में जो है जीत दिलाने का काम करती। लेकिन अगर अजीत जी आएँगे, चूँकि इनका वहाँ पे क्षेत्र में बहुत भारी विरोध है, और इस विरोध को कहीं न कहीं पार्टी के जो लोग हैं, 2-4 पदाधिकारी हैं, ऐसा लगता है कि वो पेड पदाधिकारी हैं, जा कर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ पे झूठी चीज़ें बता रहे हैं, जिससे पार्टी जो है गुमराह हो रही है, क्योंकि यही उनके जो है आँख, कान, हाथ, पैर हैं, और यही जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसी आधार पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दे दिए। तो सच्चाई से कहीं न कहीं दूर हो करके जो है अगर ये टिकट होता है तो हम नुकसान खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी 2 दिन पहले अवधेश जी के यहाँ एक कार्यक्रम था आम खिलाने का, उसमें आपके साथ थोड़ा विवाद हुआ था, तो क्या बात है, वो कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक अफ़वाह है, क्या हुआ था असल में? जो विवाद हुआ था वो पूरी तरीके से सच है। माननीय सांसद जी के लड़के, चूँकि सांसद जी का कद बड़ा है जी। और हम लोग उनके बच्चे के तरीके लग करके उनके साथ राइट। काम कर रहे थे, राइट। और आज वो सांसद बन गए हैं, तो सबको उन्होंने आम खाने के लिए बुलाया। वहाँ पे हम भी मौजूद थे, हमको भी बुलाया गया, अजीत जी ने बुलाया मुझे, और भी मैसेज मिले कि आपको आना है, पहुँचे। टिकट को मात्र इनको जो है आश्वासन मिला है, लेकिन अनुशासनहीनता फैलाते हुए पार्टी के कई लोग एवं माननीय मंत्री जी टिकट की घोषणा करने लगे। चूँकि मैं भी प्रत्याशी हूँ, वहाँ से आवेदन किया हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मामला जो है अभी विचाराधीन है। टिकट जिसको मिलना होगा, जब उनका निर्णय आ जाएगा तब इनको प्रचार प्रसार करना था। पार्टी हाईकमान ने अभी कोई घोषणा किया नहीं है, और अपने मन से इन्होंने जिंदाबाद अजीत जी के नारे लगवाने शुरू कर दिए। मैं वहाँ मौजूद था, मैं आवेदक हूँ प्रत्याशी बनने के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने बाहर आकर के अपनी बात, जो हमारे मीडिया साथी थे उनको अपनी पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, और ये बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में गई हुई है। ये जो आश्वासन मिलने पर ही अपने आप को घोषित प्रत्याशी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी, और जल्दी ही हम लोग को माननीय राष्ट्रीय जी में पूर्ण आस्था है और भरोसा भी है कि ज़मीनी हकीकत को तहकीकात करके जो टिकट दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से जिताऊ कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, किसी कार्यकर्ता को ही दिया जाए, ऐसा हम लोग की मांग है। लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो हम सर्वमान्य होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग मिल करके उसको लड़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, अगर मिल्कीपुर से आप आते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो कौन-कौन से आपके मुद्दे होने वाले हैं जिस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहली बात तो मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि चुनाव का जो मेरा मकसद है, मेरा पेट खाने पीने, रुपया पैसा, धन दौलत, ताकत से भरा हुआ है। मुझे इस विधानसभा से कुछ नहीं चाहिए। अपने तमाम बैचमेट हैं, चूँकि मैं इसी विधानसभा को, यहीं रानापुर इंटर कॉलेज से मैं पढ़ करके आगे बड़ा हुआ हूँ, खेल खा के, तो उनको देखता हूँ लेबर क्लास और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो देख करके बड़ी दया आती है। जबकि हमारे मंत्री जी यहीं से यहाँ से और सुहावल मिला करके करीब 9 बारी विधायक हुए हैं और 4 बारी मंत्री हुए हैं। पता नहीं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, इसी कमी को दूर करना चाहेंगे, और अपने युवाओं के लिए जो हमारी सैलरी होगी विधायक की, वो हम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी एक भी सैलरी हम उसमें से यूज़ नहीं करेंगे। वो हमारे विधानसभा के युवाओं के लिए रहेगी, गरीब लोगों के लिए रहेगी। इसी तरीके से हमारी जो पेंशन होगी आजीवन, वो सक्षम अधिकारियों के माध्यम से आजीवन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हम उसको आवंटित करेंगे। और इसी तरीके से हमारी 5-7 चीज़ें हैं जिस पर हमारा पूरी तरीके से फोकस रहेगा। अच्छा, तो अभी वर्तमान जो सांसद जी हैं वो मिल्कीपुर से ही विधायक थे, लगभग 2.5-3 साल उन्होंने निकाल भी दिया है। क्या विकास हुआ है आपके माननीय सांसद जी के नेतृत्व में? विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो माननीय विधायक जी से ही पूछना ठीक रहे क्या क्या किया है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा अभी बहुत आपके नज़रों में ऐसा है कुछ 1-2 काम हुआ हो बड़ा? विकास देखना तो 1-2 खलिया वलिया गाँव है, वहाँ देखना पड़ेगा जा करके, कोई बड़ी चीज़ तो हमें नहीं दिखी। लेकिन मंत्री जी के पास अभी चूँकि टाइम था, वो करते, शायद पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया, तो अभी उनके लिए कार्य बचा हुआ था, वो कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो यूनिक है, जैसे कि हम अपने मिल्कीपुर के युवाओं से भी ये कहेंगे कि जो विधायक निधि है, जैसे हमारे आपके खाते में कितना पैसा है, हम एक दूसरे को नहीं शेयर करना चाहते कि हमारे खाते में कितना रुपया है, क्योंकि लोग मांगना चाहेंगे। लेकिन जो विधायक निधि है या सांसद निधि है, वो यहाँ के लोगों के, यहाँ के निवासियों की होती है। उसको अपने ब्लॉक पे लिखाएं पहले, मेरी मांग है, अगर मैं हुआ तो मैं करा दूंगा। क्या हमारे सांसद जी
जो उनकी जो सैलरी है या पेंशन है उसे ब्लॉक पे या तहसील पे लिखने का काम करेंगे। अगर मैं विधायक हुआ, तीनों अपने ब्लॉकों पे जो विधायक निधि होगी हर महीने उसे हम अपडेट कराएंगे, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है, और वहाँ हर ब्लॉक के 5-5 युवाओं को लेकर के टीम गठित करके प्रस्ताव लिया जाएगा कि विधायक निधि में आप देख लीजिए लिस्ट में इतना पैसा है और इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, उनके प्रस्ताव के हिसाब से हम खर्च करेंगे। विधायक निधि जो सार्वजनिक करने वाली बात है, उस खाते को सार्वजनिक करने वाली बात, कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। पेंशन जो है, मैं जो अपने युवाओं के बीच में दान करने की बात कर रहा हूँ, देने की बात कर रहा हूँ कि उनके हित में आए काम, इस पर भी कई लोग की आपत्ति आ रही है कि सूरज भाई आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये युवाओं की है और युवाओं के नाम होनी चाहिए। मैं उसमें का नहीं हूँ कि 9 बारी की पेंशन खुद ही खाऊंगा तब भी पेट नहीं भरेगा। अगर कोई मेरा युवा साथी आएगा टिकट मांगेगा तो उसको तिरस्कार करूंगा। इनके मंच पे माननीय मंत्री जी अवधेश प्रसाद जी के मैं मंच पर बैठा हुआ था, इन्होंने सामने से देखा मुझे और एकदम से आँख से आँख मिली, उसके बाद इन्होंने मुँह पीछे कर लिया। ऐसे नेता को जो है मैं क्या बोलूँ, फैसला आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। मिल्कीपुर के मेरे साथियों, जिस माटी से आपका जन्म हुआ उसी माटी से मेरा भी जन्म हुआ, लेकिन ऐसे नेता जो है तय आपको करना है कि ये आगे कितना आपके साथ चलेंगे। वो आने वाली अपनी जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने उन पे भरोसा किया, अभी कोई सूरज चौधरी जैसा नेता नहीं हुआ था जो उनका खुल के विरोध करेगा, अपनी बातों को कई माध्यमों से रख पाएगा। अब उनको सही टक्कर मिलेगा। अजीत भैया को मुझे एक मैसेज देना आपके चैनल के माध्यम से, अगर भाई साहब चुनाव लड़ना है ना तो बाप का सहारा मत लीजिए, खुल के आना है तो मैदान में अपने दम पे आओ। जैसे मैं चप्पल घिस के आऊँ ऐसे आने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊँ कि अजीत भैया ठीक है, मैं तुम्हारा जिंदाबाद करूँगा, लेकिन अपने दम पे आओ, बाप का सहारा मत लो। अजीत भैया मैं आपको चैलेंज करता हूँ, टिकट वहाँ लो। पिताजी ने आपके बोला था, माननीय मंत्री जी ने, कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसको सूरज जी आप जो है सपोर्ट करिएगा, चुनाव लड़ाइएगा। मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन अपने पिताजी से बोलिए कि जितना वो आपके लिए टिकट मांग रहे हैं उतना मेरे लिए भी मांगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मुझे भी हाथ ले जाके पकड़ के उनके सामने खड़ा कर दें। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि हाँ अजीत जी को ही टिकट देना चाहिए, मैं तुम्हारा सबसे पहले माला मैं पहनाऊंगा, सबसे पहले मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन सच्चाई अपने पिताजी से बोलो कि सच्चाई का साथ दें। नहीं जो कर रहे हैं ना अच्छा बुरा, उसका वक्त उनको जो है करारा जवाब देगा। अजीत भैया इसको ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं आपका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अपने पिताजी से बोलो तो सही। हम भी उनके साथ रात दिन लगे हुए हैं, चुनाव जिताया है। इस बारी वो विधायक नहीं होते जो अभी इस्तीफा दिए, कहीं न कहीं बसपा का कैंडिडेट मैं था। अच्छा मेरा यहाँ जन समर्थन, उस समर्थन को उस दिन आपने जब अपने कार्यक्रम में बुला करके मेरा तिरस्कार करवाया तो उस समर्थन को आपने देखा होगा। वहीं आपके गेट पे लोग चढ़ करके चिल्ला रहे थे, आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, और वो तो एक कुछ नहीं था। पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी आपको देखना है। हमारे जितने भी प्रत्याशी साथी हैं, हम लोगों में एक मत है, अजीत भैया को छोड़ करके या तो फिर अजीत को देना है तो ज़मीनें उसका सर्वे कराया जाए, जो हकीकत लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो उनको दे दिया जाए, नहीं तो 4-5 कैंडिडेट और हैं उनमें से किसी को टिकट दिया जाए। हमारी इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि सिर्फ पार्टी जो है यहाँ से चुनाव जीते। मेरा अजीत जी का कोई विरोध नहीं है। आप फ्लाइट से उड़ करके यहाँ पे मिल्कीपुर के युवाओं के बीच में मिसलीड मत करो, मिसलीड मत करो। हमेशा आपके पिताजी की एक आदत है, उसको भी बोलिए सुधारें। मैंने कभी आपका जो है विरोध नहीं किया, बगावत नहीं की। वहाँ के हमारे जो युवा साथी बैठे होते हैं, आपके पिताजी के पास अगर कोई आदमी आ गया तो मान लो अगर उसको 5,000 की मदद करनी है, हमारे तमाम युवाओं से आप कहते हो 500 दो, 2,000 दो, इसको कब बदलोगे तुम? क्या तुम्हारे पास खजाना खाली हो गया है? इतना तुम 9 बारी विधायक मंत्री होते हुए लोगों से चंदा मांगते हो, 100 200 रुपये मांग करके उनकी जेबें खाली कराने का काम करते हो। माननीय मंत्री जी मैं आपका विरोध नहीं करता, लेकिन ये कड़वा सच है और आप इसको एक्सेप्ट करके अपने आप में सुधार लाइए। अगर अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे? बचा क्या है आपके पास में? ऐसा काम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप हम लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम करें। हम अजीत भैया, अमित भैया सब भाई भाई के तरीके, अगर सच्चाई सामने लाओगे तो हम लोग मिल करके दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन अगर मतभेद पैदा कर दोगे, आपका तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप हमारे बाबा तुल्य, हमारे बाबा जी नहीं रहे तो हो सकता है कि समय बलवान होता है, पता नहीं क्या हो, लेकिन हम लोगों में आपसी मतभेद ये आगे चल करके और विकराल रूप लेगा। दोस्तों सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत जो है सूरज चौधरी जी में है। और जो है अगर समाजवादी पार्टी इनके कंधे पर मिल्कीपुर का भार रखती है तो ये बाखूबी जो है कि जीत कर जो है समाजवादी पार्टी की झोली में मिल्कीपुर की सीट डालेंगे, क्योंकि इनका पैतृक निवास ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। परतपुर 17 के जो है निवासी हैं, तो भरपूर इनको जो है इसका लाभ मिलना है। बाकी अभी हमारे साथ थे सूरज चौधरी जी, आप लोग क्या सोचते हैं, इनकी राय के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।